सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर आओ विचारे की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार कहानी। कहानी शुरू करें इससे पहले हम पिछली कहानी में पूछी गई पहेली का सही उत्तर देख लेते हैं। पहेली थी, एक पैर है काली धोती, जाड़े में वह हरदम सोती, गर्मी में वह छाया देती, सावन में वह हरदम रोती। और इसका सही उत्तर है छाता, छतरी, अम्ब्रेला। हाँ तो बच्चों, आज की हमारी कहानी में पात्र हैं बूढ़ी अम्मा और उनके गुरुजी। इस कहानी में हम जानेंगे कि शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती है और किस प्रकार बूढ़ी अम्मा दृढ़ निश्चय के बल पर शिक्षा ग्रहण करती है और उससे उनको क्या क्या फायदा होता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी बहुत प्राचीन समय की है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह रोज अपने घर के सामने से बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती तो उसका मन भी पढ़ने लिखने के लिए मचल जाता। आखिर धैर्य ने जवाब दे दिया। वह एक दिन स्कूल पहुंच ही गई। स्कूल के गुरुजी से उसने अपने मन की बात कही। गुरुजी ने उसको काफ़ी समझाया कि ये उसके पढ़ने लिखने की उम्र नहीं है, पर वह टस से मस नहीं हुई। आखिरकार गुरुजी ने उसकी बात रखते हुए कहा कि ठीक है, मैं प्रत्येक दिन एक अध्याय सिखाऊंगा, परंतु प्रत्येक अध्याय का 1 रुपया लगेगा। गुरुजी को लगा कि पैसों की बात सुनकर बुढ़िया पढ़ने का हट छोड़ देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन बुढ़िया अच्छे से वस्त्र पहनकर बहुत ही उमंग उत्साह के साथ स्कूल पहुंची। गुरुजी ने सोचा कि इस बुढ़िया को क्या सिखाया जाए। फिर काफ़ी सोच विचार कर उसका मन रखने के लिए उसे एक पंक्ति दी, खोदे खदर मदर, और कहा माँ इस पंक्ति को कंठस्थ कर लेना, कल दूसरी पंक्ति दूंगा। बुढ़िया बहुत ही खुश हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। उसे ऐसे लग रहा था मानो सारा जहां मिल गया। अब क्या था, दिन भर उठते बैठते यहाँ तक कि रात को नींद में भी इसी पंक्ति को दोहराने लगी। दूसरे दिन गुरुजी ने दूसरी पंक्ति दी, जो वे तकर मकर। अब आज बुढ़िया के पास 2 पंक्तियां हो गई, खोदे खदर मदर, जो वे तकर मकर। अब बुढ़िया इन दोनों पंक्तियों को बड़ी तल्लीनता से दोहरा दी और उसे कंठस्थ कर लिया। तीसरे दिन गुरुजी ने पंक्ति दी, बोले जीणू जीणू। फिर बुढ़िया बड़ी खुश होती हुई घर पहुंची और इन तीनों पंक्तियों को दोहराने लगी। फिर चौथे दिन वो स्कूल पहुंची तो गुरुजी ने दिया, दाता दोता दोता। अब बुढ़िया के पास 4 पंक्तियां हो गई, खोदे खदर मदर, जो वे तकर मकर, बोले जीणू जीणू, दाता दोता दोता। अब बुढ़िया कोई 4 पंक्तियां कंठस्थ हो गई और उसे बार बार दोहराने लगी। अचानक उसी रात को बुढ़िया जब सो रही थी तो उसके घर के बाहर कुछ चोर चोरी के उद्देश्य से आए। बुढ़िया नींद में भी उन 4 पंक्तियों को दोहरा रही थी। जैसे ही चोरों ने घर की दीवारों को खोदना शुरू किया, बुढ़िया बोली, खोदे खदर मदर। इसका तात्पर्य है कि कोई खत खत की आवाज़ के साथ खोद रहा है। जब चोरों ने उसकी आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि घर में कोई जाग रहा है। वो इधर उधर देखने लगे। तभी बुढ़िया ने दूसरी पंक्ति दोहराई, वे तकर मकर। अब चोरों को लगा कि तो जरूर कोई न कोई जाग रहा है। वे आपस में बात करने लगे। इतने में बुढ़िया ने तीसरी पंक्ति बोली, बोले जीणू जीणू। इसका तात्पर्य है कि कोई धीरे धीरे बोल रहा है। जब चोरों ने ये सब सुना तो उनको लगा कि अब वे पकड़ा जाएंगे और इस डर से वे भागे। तब बुढ़िया बोली, ताता दोता दोता। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि भाग गए। इस तरह से जो ज्ञान बुढ़िया ने उन 4 दिनों में प्राप्त किया, उसकी वजह से उसके घर में चोरी होते होते रह गई। शिक्षा का जिंदगी में बहुत ही महत्व है।
विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ होता है। कहा भी गया है, नास्ति विद्या समो बंधुः, नास्ति विद्या समः सुहृत्, नास्ति विद्या समं वित्तम, नास्ति विद्या समं सुखम। अब समय हो चुका है आज की पहेली का। पहेली है, मध्य कटे तो बनता कम, मध्य कटे तो बनता कम, अंत कटे तो कल। मध्य कटे तो बनता कम, अंत कटे तो कल, लेखन में मैं आती काम, सोचो तो क्या है मेरा नाम। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार नई कहानी के साथ। तब तक आप इस पहेली का हल ढूंढ लीजिए। धन्यवाद।